लोकसभेच्या आखाड्यातील शेवटच्या टप्प्याला आता वेग आलेला आहे। शेवटच्या टप्प्यामध्ये पंजाबमध्ये निवडणुका होत आहेत आणि येथून भाजपचे उमेदवार आणि अभिनेता सनी देओल निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये उतरलेले आहेत। 2.5 किलो का हात आता भाजप सोबत आहे आणि त्यामुळे गुरदासपूरमधील लढत चांगलीच रंगलेली आहे। निवडणुकीच्या धामधुमीमध्ये सनी देओलशी संवाद साधलेला आहे आमचे प्रतिनिधी गणेश ठाकुर यांनी। कुल 6 जनसभाएं, एक रोड शो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर में मत्था टेकने के बाद और हजारों सेल्फीज और तस्वीरें खींचने के बाद गुरदासपुर से बीजेपी के प्रत्याशी सनी देओल इनका आज प्रचार का समापन हुआ। सर, हम आज सुबह से आपके साथ हैं। सबसे पहला सवाल जो जहन में आया वो ये है कि इतनी सेल्फीज और इतनी पिक्चर्स, क्या लगता है जब राजनेता बने हैं उसके बाद ज्यादा बढ़ा या अभिनेता के समय भी इसी तरह था या इससे कम था? क्या माहौल? नहीं, देखिए, ये फिल्मों का है जो मैंने फिल्में की हैं जिसकी वजह से पूरे देश में ढेर सारे लोग मुझसे जुड़ गए हैं। हाँ, मौका नहीं मिला मुझे बाहर जाने का ताकि मैं उनके साथ इंटरेक्ट करूं। शायद पॉलिटिक्स में आया हूं तो उन्हें मुझे मिलने का, छूने का मौका मिल रहा है। बस उम्मीद यही करता हूं कि ये जो प्यार है और जो सेल्फीज ले रहे हैं ये वोट्स में कन्वर्ट हों। लोगों से हमने बात की, खासतौर पे युवा वर्ग और महिलाओं से। आपका स्टारडम तो है ही, लेकिन वो कह रहे थे कि आपकी एक मासूमियत, एक भोलापन, सच्चाई दिखती है। तो इसको, ये क्या आपकी यूएसपी है इस चुनाव में, इस प्रचार में? देखिए, मैं कोई यूएसपी की एक्टिंग तो नहीं कर रहा। जो मैं हूँ सो हूँ, और मेरी फिल्मों में भी जो कैरेक्टर्स थे वो उसी तरह के थे और जिस वजह से लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए। और मैं हूँ कि बिलीव करता हूँ कि इन सच्चाई, एंड दैट्स द वे आई लीड माय लाइफ। कंटेस्ट की अगर बात करें सर, तो सुनील जाखड़ के खिलाफ आप चुनाव के मैदान में हैं। कंटेस्ट है, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मैं यहाँ आया हूँ, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मैं यहाँ आया हूँ सेवा करने, और मैं चाहता हूँ कि गुरदासपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं जो घुमा हूँ, मुझे लगता है यहाँ पर मुझे अच्छी लगती है। ये कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत खूबसूरत है, लोग भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और मैं बस चाहूँगा कि यहाँ पर मैं बार बार यही कहता हूँ, लोग बोलते हैं आप यही बोलते रहते हो। जीतने के बाद यहाँ आकर मैं हर जगह घूमकर समझना चाहता हूँ, मीट द प्रोफेशनल्स, मीट द पीपल, सबको मिलकर जानना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर हम क्या चीज़ें कर सकते हैं और जिसमें गवर्नमेंट की हेल्प लगेगी, और बाकी मैं जिनको जानता हूँ बिजनेस हाउसेस में, वो मेरे साथ जुड़े और हम लोग कुछ यहाँ अच्छा कर पाएँ। आपके खिलाफ प्रचार करते हैं कि आप बाहरी उम्मीदवार हैं और अगर जीतते हैं तो आप मुंबई चले जाएंगे। ये किस प्रकार? क्योंकि आपके दोस्त कह रहे थे कि आप यहीं आप रहने वाले हैं, कोठी भी ले लिए, जमीन भी आप खरीद रहे हैं। क्या, किस तरह इसको आप काउंटर करते हैं? देखिए, इस बार बार यही चीज़ें बोलते रहते हैं, और ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि लोग, बाकी एक्टरों ने भी पता नहीं, और कितने पॉलिटिशियंस भी, आई मीन ये एक स्टार है तो उसकी वजह से एक चीज़ लत सी लग जाती है, सब वही पूछते रहते हैं। मैं भी बोल बोल के थक गया हूँ उसके बारे में। भाई, मैं यहाँ आया हूँ, मुझे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं कुछ करना चाहता हूँ, और उस करने के लिए मुझे यहाँ रहना होगा, तो मैं यहाँ रहूँगा और मैं यहीं हूँ, और ये मेरा भी जॉब होगा। जनता के बीच आप जाते तो आप ये कह रहे थे कि मैंने ये सोचा था कि जो राजनीति की शुरुआत करूंगा पंजाब से करूंगा, तो ट्रिगर पॉइंट रहता है सर। तो आप एक सफल अभिनेता हैं, ये राजनीति में आने का विचार कब आया या पहल किसने की, किस तरह आप पहुंचे? ये एकदम से अचानक हो गया। कभी सोचा नहीं था मैं आऊँगा, लेकिन कुछ अचानक एक ऐसी चीज़ हो गई। मेरे को काफ़ी वक्त से कह रहे थे कि ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। मैं भी वाहिगुरु चाहता कि मैं ज्वाइन कर लूँ, पता नहीं क्यों क्या हुआ। और फिर मेरी बातचीत हुई तो मैंने बोला चलो, मेरे बेटे की फिल्म भी ख़त्म ही हो चुकी है, तो मेरा मौका मिल रहा है, और मैं भी जाके देखूं कि पॉलिटिशियंस जो कर रहे हैं कैसे करते हैं, मैं किस तरह से कर पाऊंगा। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कह रहा हूँ, आई एम मोर ऑफ अ देशभक्त, वांट थिंग्स टू बी डन। पॉलिटिक्स तो हर प्रोफेशन में होती है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी है, पर मैं कभी उसमें उलझा नहीं हूँ। मैं हमेशा अपने काम के साथ चलता हूँ। आपने देशभक्ति की बात की, राष्ट्रवाद की बात हम करते हैं। नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बीजेपी के लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो इसी के खिलाफ कांग्रेस के नेता प्रचार करते हैं कि जब कोई मुद्दे नहीं है तो राष्ट्रवाद की बातें हो रही हैं। आपकी सभाओं में भी आप एक फिल्म का डायलॉग बताते हैं, हिंदुस्तान जो है जिंदाबाद है, था, रहेगा।
तो ये डायलॉग्स जो हैं, ये मैंने जो फिल्में की थी उनमें वो कैरेक्टर था उस तरह से, और मैं कितनी भी कोशिश करूं कुछ और बात करने की, बात घूमकर वहीं आ जाती है, लोग वो सुनना चाहते हैं। और वो बात जो मैं कह भी रहा हूँ दिल से कह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ हमारा हिंदुस्तान, चाहता हूँ क्या, हर आदमी चाहता है हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। एक नेगेटिव कैंपेन सर चल रहा है, जो पूरा कैंपेन हम देख रहे हैं चुनाव का, वो मुद्दों पे नहीं, नेगेटिविटी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। जैसे कि आपका एक वीडियो वायरल हुआ बालाकोट का, तो उसको यूज किया गया। आपने जो एफिडेविट दिया उसमें आपके डेथ्स की बात हुई तो उसको किया गया, आपके खिलाफ मेम्स बनाए गए। आप इसे किस तरह देखते हैं? मैं ज्यादा चीजें देखता नहीं ना सुनता हूँ, और जो भी चीजें हो जाती हैं उनका कोई कारण होता है, और वो जिनको जो करना है वो करते रहेंगे। मैं जो हूँ साफ सुथरा हूँ, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कभी कभी क्या हो जाता है कि आपको, बिकॉज इंसान हूँ, तो कुछ चीज़ें होती हैं, मुद्दे होते हैं, जब एकदम से कोई धक्का मारता है, बातें होती हैं, कोई पर्सनल ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं, तो मैं उसी वक्त भड़क जाता हूँ। और उस दौरान ये सब बातें हुई थोड़ी सी, जब आप थोड़ा सा अपना दिमाग का फोकस भूल जाते हैं। आप इस नेगेटिव कैंपेन में आपके पिताजी धर्मेंद्र जी को भी लाया गया। कुछ लोगों ने ये कह दिया कि धर्मेंद्र जी, पापा बाप बेटा हम क्लोज फैमिली हैं। तो विरोधियों ने लाया, वो कह रहा हूँ कि कुल विरोधी ये कहते हैं कि धर्मेंद्र जी गांव को भूल गए, जबकि एक सरपंच थे जिन्होंने बयान दिया कि धर्मेंद्र जी गांव को भूल गए, जबकि लोगों ने बाकी उसको काउंटर भी किया। ऐसी बात किसी ने की थी, तभी मेरा दिमाग खराब हो गया था। अब मेरा दिमाग खराब नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मैं ऊटपटांग बोल पड़ा था। तो आप क्योंकि मैं पापा के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकता, बिकॉज पापा जब लोग इस तरह की बात करते तो पता चल जाता है कि आदमी जो इस तरह की सवाल कर रहा है कि वो कितना बेवकूफ़ है, यहाँ पता नहीं पागल है, यहाँ इतने डर रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आता, बिकॉज पापा जो हैं वो इज अ मैन ऑफ सॉइल। यहाँ लोगों ने भी क्लैरिटी कर दी। यहाँ है, क्लैरिटी की बात ही नहीं, उसकी क्लैरिटी करो तो ऐसे होगा कि बोले ये सफेद, ये ब्लू रंग नहीं है, ये कोई और रंग है ही ब्लू, आप कैसे कह सकते हो कुछ और है? तो ऐसे बेवकूफ़ जैसे सवाल आप लोग पूछोगे और लोग पूछेंगे तो आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। स्पेशली कोई बाप के बारे में कभी बेटा कभी सुनेगा? आप सुनोगे कभी? कोई और सुनेगा वहां पर? तो फिर क्यों ऐसी चीजें पूछते हो? एक सवाल ये है सर कि जिस तरह ये पूरा कैंपेन हो, जैसे मैंने कहा ये नेगेटिविटी भरा कैंपेन हो, अब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मुझे इस पूरे चुनाव प्रचार में 100 बार गालियां दी गई, तो कांग्रेस उसको काउंटर करके कहती है कि हमारे परिवार को या जो नहीं है उनको लाया गया। इस तरह के प्रचार को किस तरह? मेरे को पॉलिटिक्स की यही बात समझ में नहीं आती कि जिससे देखो किसी को गाली निकाल रहा है, जिससे देखो किसी के खिलाफ कुछ बोल रहा है भाई, और एंटरटेनमेंट कर रहे हैं लोग, उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप लोग भी उसको एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज सबको टीआरपी मिल रही है। मैं तो बस यहाँ जैसे बार बार कह रहा हूँ, मैं यहाँ आया हूँ इन सब चीज़ों के लिए नहीं आया। मैं फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर रहा हूँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी फिल्म हिट होगी, क्या होगी, मैं तो काम करता रहा हूँ। वो फिल्में बाद में हिट हुई हैं, चलता रहा, मुझे नेशनल अवार्ड मिले, मेरे को पता भी नहीं था मुझे मिलेंगे, लेकिन क्योंकि काम अच्छा किया इसलिए मिले। तो यहाँ पर भी मैंने उसी तरह से काम करना, बिकॉज जहाँ मैं हूँ इस वक्त, मैं वो बदलने वाला तो हूँ नहीं है, मैं वैसे ही रहने वाला हूँ, तो मैं ऐसे ही जाऊँगा, ऐसे ही करूँगा, ऐसे ही करता रहूँगा। बाकी लोगों को तकलीफ होती रहेगी, मैं तो नहीं बदलूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आने चाहिए, ये आप हर सभाओं में कहते हैं और आपको इसीलिए जिताएं और उनको प्रधानमंत्री बनाएं, ये अपील आप लगातार करते हैं। मैं इसलिए करता हूँ बिकॉज हमारी कंट्री में वी नीड अ स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर, एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीबडी मोर स्ट्रॉन्गर देन मोदी जी, एंड ही हैज डेफिनेटली डन, ही हैज ब्रॉट द कंट्री ऑल टुगेदर, इकट्ठी हो चुकी है, और काफ़ी मुद्दे उन्होंने जिनको उन्होंने जिस तरह से टैकल किया, बहुत अच्छी तरह से किया। हाँ, अक्सर बिकॉज हमारे यहाँ इश्यूज इतने सारे हैं, तो उसमें कितने बहुत सारों को तकलीफ होती है, जिनको तकलीफ होती है फिर वो नेगेटिव चले जाते हैं, पर वो बातें होती रहेंगी, बिकॉज एकदम से आप सब चीज़ सुधार तो नहीं सकते, आहिस्ता आहिस्ता होगी। एंड आई थिंक वी नीड अ पर्सन लाइक हिम, बिकॉज पिछले 5 साल और अगले 5 साल के लिए वी नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडर, एंड आई थिंक मोदी जी इज द स्ट्रॉन्ग लीडर। एक दो सवाल पर्सनल बात करें तो आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं? आप सुबह कसरत भी करते हैं और फिर दिन भर ये प्रचार प्रसार होता है, एक्सरसाइज को टाइम कैसे मिल रहा है, डाइट आप कैसे कर रहे हैं? मैं शुरू से ऐसा हूँ मेहनत शुरू से करता आ रहा हूँ। मुझे अभी भी देखिए थका तो हूँ, लेकिन मुझे वो नहीं है, बट मैं हूँ ही ऐसा। फिल्म्स भी मैंने कितनी की हैं। जब मैं शुरू में आया था
तो 7 बजे की शिफ्ट होती थी, मैं पहुंच जाता था। प्रोड्यूसर बोलता भाई 7 बजे की बोला लेकिन 9 बजे शुरू होगा। तो मैं हूँ, मैं बदल नहीं सकता। और मैं बैठ जाओ, लेजी हो जाओ तो फिर आदमी बोलता है चलो आज काम ही मत करो। तो इससे मुझे ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। जब काम करने आए तो काम करो और उसका काम को जितनी जल्द हो सके ख़त्म करो, और जितना फ्रेश रहता है आदमी उतना बेटर होता है। एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल है। धर्मेंद्र जी ने एक स्टेटमेंट किया था कि अगर उन्हें पता होता कि सुनील झाकड़, जो बलराम झाकड़ उनके दोस्त के बेटे, उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो आपको मशवरा करते, सलाह देते कि नहीं लड़ें। आप इसे किस तरह देखते हैं सर? पापा ने कहा था ये स्टेटमेंट हुआ था। नहीं, पापा ने मेरे पेपर मुझे नहीं लगता पापा ने ऐसा कुछ कहा है। मैं पापा से पूछूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि उन्होंने ऐसा कहा, बिकॉज मुझे कुछ मालूम नहीं इसके बारे में। सो मैं ऐसी कुछ बात बोल दूंगा, फिर वो बात से बात चलेगी। आखिरी सवाल, जिस तरह आप अच्छे अभिनेता हैं उसी तरह अच्छे राजनेता होंगे, ऐसे लोग उम्मीद जता रहे हैं। जनता से क्या अपील करेंगे हमारे माध्यम से, गुरदासपुर की जनता की? भाई जैसे आप मुझे देख रहे हो वैसा ही हूँ मैं। जिस तरह से आपने मेरी फिल्में जिनको देखकर आप मुझसे जुड़े हो, और अभी आप मुझे असल में देख रहे हो, और बस यही कहूँगा, अभी ये वक्त तो नहीं है जहाँ आदमी बदल सकता है। तो भाई मैं सच्चा आदमी हूँ और सच्चाई पर चलूँगा। बिल्कुल, हमारी तरफ से शुभकामनाएं सनी जी। तो सनीपा जी यहाँ पर अपने अंदाज में सच्चाई से बातें रखते हुए और ये कहते हुए कि जिस तरह मैं हूँ उसी तरह रहूंगा, और जिस तरह अच्छा अभिनय किया है उसी तरह अच्छा राजनेता बन के भी गुरदासपुर की जनता की सेवा करूंगा। कैमरामैन अनिल सनगरे के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज़, गुरदासपुर।